क्या आप जानते हैं, कोई इंसान बहुत ज्यादा समझदार होकर भी हार सकता है। इतना ज्ञानी कि वेदों का झाता हो, इतना ताकतवर कि देवता कांपें, फिर भी सब कुछ खो दें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ ज्ञान और ताकत से जीत मिलती है, तो ये वीडियो आपकी सोच हिला देगा। क्योंकि आज हम बात करेंगे रावण की, एक महाज्ञानी की, जिसकी हार आज भी हमें चुपचाप चेतावनी देती है। आज की समस्या, आज के समय में भी रावण जिंदा है, शरीर में नहीं, सोच में। हम पढ़े लिखे हैं, स्किल्स हैं, डिग्री है, लेकिन रिश्ते टूट रहे हैं, शांति गायब है और फैसले गलत हो रहे हैं। हम मानते हैं कि मुझे सब पता है, यहीं से पतन शुरू होता है। रावण की कहानी बाहर की नहीं, अंदर की कहानी है। रावण कौन था सच में? रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो शिव भक्त था, वेदों का विद्वान था, बेहद अनुशासित, तेज दिमाग, अद्भुत मैनेजमेंट स्किल्स। लंका सोने की थी, व्यवस्था मजबूत थी, सेना ताकतवर थी, फिर भी हार तय थी। क्यों? क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी थीं जो सारी ताकत को बेकार कर देती हैं। पहली गलती, ज्ञान का अहंकार। रावण को अपने ज्ञान पर घमंड था। उसे लगता था, मुझसे ज्यादा कौन जानता है। यही सोच इंसान को अंधा कर देती है। जब कोई सलाह दे तो हम सुनते नहीं, तुरंत बचाव में आ जाते हैं। विभीषण ने समझाया, मंदोदरी ने रोका, लेकिन रावण ने सुना नहीं। पंच लाइन याद रखिए, ज्ञान अगर झुका नहीं तो विनाश बन जाता है। दूसरी गलती, इच्छा पर कंट्रोल नहीं। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी इच्छा। जो मन ने चाहा वो चाहिए ही चाहिए। सीता माता का हरण ताकत से नहीं, इच्छा की हार से हुआ। आज भी हम यही करते हैं, जो सही है वो नहीं, जो अच्छा लगता है वो चुनते हैं। रावण ने सीमा पार की और फिर वापसी का रास्ता बंद हो गया। तीसरी गलती, खुद को भगवान समझ लेना। रावण को वरदान मिला था, वो लगभग अजेय था। यहीं से उसे लगने लगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। आज भी जब इंसान को थोड़ी ताकत, थोड़ा पैसा, थोड़ी पहचान मिलती है, तो वो खुद को नियमों से ऊपर समझने लगता है। लेकिन प्रकृति एक बात साफ कहती है, जो खुद को सबसे ऊपर मानता है वो सबसे पहले गिरता है। चौथी गलती, गलत सलाहकार। रावण के पास मंत्री थे, लेकिन सच्चे सलाहकार नहीं। जो सच बोले वो दुश्मन बन गया, जो हाँ में हाँ मिलाए वो पास बैठा। आज हम भी यही करते हैं, जो हमारी गलती दिखाए उसे हटाते हैं, और जो हमारी तारीफ करे उसे रखते हैं। पंच लाइन, सच्चा दुश्मन बाहर नहीं, चापलूस अंदर होता है। राम का सीक्रेट लाइफस्टाइल काउंटर एग्जाम्पल। अब जरा राम को देखिए, राजा होकर भी मर्यादित, ताकतवर होकर भी संयमी, सब कुछ जानते थे फिर भी गुरु की बात मानते थे। शक्ति थी लेकिन अहंकार नहीं। यही फर्क था। रावण जीत नहीं सका क्योंकि वो खुद से हार गया था। साइंस और लॉजिक, आज साइकोलॉजी कहती है, अहंकार इंसान के निर्णय लेने की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब इंसान खुद को हमेशा सही मानता है तो उसका दिमाग नए सच को स्वीकार ही नहीं करता। रावण का पतन युद्ध में नहीं, सोच में हुआ था। युद्ध तो बस अंतिम परिणाम था। आम इंसान कैसे सीखे? प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहला, जब कोई आपकी गलती बताए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, एक पल रुको, शायद वही आपका विभीषण हो। दूसरा, जो मन बहुत ज्यादा चाहे उस पर सवाल उठाओ, क्या ये सही है या बस अच्छा लग रहा है। तीसरा, रोज खुद से पूछो, आज मैंने अहंकार से फैसला लिया या समझ से। चौथा, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो सच बोलने से डरते ना हो। गहरा अंत, रावण इसलिए नहीं हारा क्योंकि राम ज्यादा ताकतवर थे। रावण इसलिए हारा क्योंकि उसने खुद को बदलने से मना कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हो, सवाल ये है, जब आपकी गलती सामने आएगी तो आप रावण बनोगे या सीख लोगे।